देखो, आपकी मोबाइल है, आपकी पर्सनल मोबाइल है, आप उसको अपने ढंग से इस्तेमाल करते हो। आपका अपना लैपटॉप है, आप अपने ढंग से चलाते हो। गाड़ी है वो आपकी अपनी है, आप उसको अपने ढंग से इस्तेमाल करते हो, चलाते हो। अब सपोज करो कि ये तीनों चीज़ें कभी आपने किसी को दे दिया। आप मोबाइल भी किसी को दोगे ना बात करने के लिए, तो आप देखोगे आपकी सेटिंग उटपटांग होगी। ठीक है, आपका सेटिंग जो है वो गड़बड़ हो गया। आप लैपटॉप किसी को देते हो तो वो भी देखोगे कि सारे जो उसके फंक्शन थे, जो कीबोर्ड पे जो की थे, वो पटांग ढंग से आप काम करने लगे। क्यों? क्योंकि दूसरे ने रफ हैंडलिंग किया। आप गाड़ी भी किसी को दोगे ना, आपकी अपनी गाड़ी हो या बाइक हो या स्कूटी है, दूसरा जो होता है ना, अगर इस्तेमाल करता है, चलाता है, तो क्या करता है, वो रफ हैंडलिंग करके चलाता है, तो वो आपके चीज़ को ख़राब कर देता है। तो आप दूर से ही कह देते हो ना ना ना, हम अपना चीज़ किसी को नहीं देते हैं। मोबाइल को भी हम लॉक करके रखते हैं, लैपटॉप भी हम किसी को छूने नहीं देते हैं, नहीं तो मेरा सारा सेटिंग गड़बड़ा जाता है, फिर मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरा वो जो ऑप्शन सब था वो कहाँ गायब हो गया। अब ये देखो, ये जो बातें हैं ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है, गौर करो तो। आप जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के प्रति बहुत सचेत रहते हो, तो आपको अपने लाइफ के प्रति भी उतना ही सचेत रहना है। आपको जीवन की ना हर फैसला खुद लेना है। लेकिन आप यहाँ पे क्या करते हो, लोगों को इतना सहूलियत दे देते हो, इतना उन लोगों को हाथ में पावर दे देते हो कि लोग आपके घर में घुसने लगते हैं, माइंड में प्रवेश करने लगते हैं, आपके फैमिली लाइफ तक को इंटरफेयर करके ख़राब करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सचेत होना है। मोबाइल लॉक करते हो, लैपटॉप लॉक करते हो, गाड़ी बहुत अच्छा से लॉक करते हो कि नहीं, मेरा क्लच ब्रेक गियर सारा ख़राब हो जाता है, हम किसी को नहीं देंगे। बहुत रफ हैंडलिंग करके मेरा उन लोगों ने गियर या ब्रेक ख़राब कर दिया, अच्छी बात है, नहीं देना चाहिए, मैं भी नहीं देना चाहती हूँ। यही चीज़ लाइफ के साथ भी अप्लाई करो। आप लोगों को इतना फ्री छूट देते हो, तभी तो लोग आपके घर में आते हैं, गलत बातें बोलते हैं, नकारात्मक बातें बोल के चले जाते हैं और आपके मनोबल को गिरा के जाते हैं। आप देखो कि हर इंसान के जीवन में ना उत्थान और पतन लिखा रहता है। मतलब परिस्थिति आती है, विपरीत आती है, हमें लॉस भी सहना पड़ता है, फिर अच्छे समय भी आते हैं, फिर कुछ बुरे समय भी आते हैं। जैसे दिन रात का जो क्रम है, ठंडा गर्मी का क्रम है, वो क्रम चलता रहता है, उसी तरह लाइफ में भी होता है। लेकिन जब आप गलत लोगों के संगति में रहोगे या गलत लोगों को मौका दोगे ना, तो ये लोग आपके घर में घुस के आपकी फैमिली लाइफ में भी डिस्टर्बेंस करना शुरू करेंगे। बहुत बार होता है ना, अच्छी खासी फैमिली चल रही थी, हस्बैंड वाइफ थे, बच्चे थे, या माँ है, बच्चा है, बहुत अच्छा से टेक केयर कर रहे थे लोग। माँ अपने बच्चों को शिक्षा दे रही है, संस्कार दे रही है, सत्य न्याय धर्म के रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर रही है, सत्कर्म से पैसा कमाने की शिक्षा दे रही है। लेकिन बाहर से कहीं ना कहीं कुछ रिश्तेदार आ गए, वो रिश्तेदार किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन आपने इतना उनको प्रिविलेज दी, सुविधा दी, तभी वो आपके घर में घुसे ना। और क्या किया, शकुनी बन के, मंथरा बन के आपके बच्चों को भी गलत ढंग से मोल्ड करने लगे। बहुत बार होता है ना, लोगों को आदत होता है कमेंट टोन पास करने का, नकारात्मक बोलने का, या फिजूल की ही बात बोलने का। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो टीनेज में होते हैं, उनको समझ उतना होती नहीं है। उनको लगता है मेरी माँ ही ख़राब है, माँ ही दुश्मन है, मेरा पिताजी ही ख़राब है, मेरे पापा ही बेकार है, बाकी लोग जो कर रहा बहुत अच्छा कर रहा, उनकी बातों में बहकावे में आ जाते हैं। और माँ बाप के साथ क्या करते हैं, बस बाजी आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं, इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। ऐसे समय में आपको रुक जाना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि किस आदमी को कहाँ तक अपने घर में हम घुसने दें और कब देर न देर रोक दें। अगर किसी भी समस्या को ना इनिशियल स्टेज में ही आप रोक दोगे ना, तो समस्या विकराल रूप में नहीं धारण करेगी। होता क्या है ना, कि आप बहुत बार रिश्ते का लिहाज करते हो, अरे क्या करें, मेरे ये रिश्तेदार हैं, ये चचा जी हैं, मामा जी हैं, ताऊ जी हैं, पिताजी के चचा जी हैं, बहुत सारे रिश्तेदारों को आप नाम गिनाते चलते हो कि क्या करें, रिश्ता है, ढूंढना पड़ता, बोल भी तो नहीं सकते हैं। इस तरह का एक्सक्यूज़ देते चलते हैं। और इन द मीन टाइम होता क्या है, ऐसे बेकार के लोग जो महफिल खाना में बैठते हैं ना, आपके परिवार को ख़राब कर देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत लोग होते हैं ना, वो क्या करेंगे, अरे इनके यहाँ शादी है, फंक्शन है, आपको फोर्स करेंगे, आप मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ आओ। आप कहोगे नहीं, मेरा बच्चे का पढ़ाई है, एग्जाम है, क्लासेस छूटेगा, हम कैसे आएँ। तो आपको क्या करेंगे, रिश्ते का हवाला देंगे कि नहीं नहीं आओगे तो रिश्ता टूट जाएगा, तुमको आना ही है। ऐसे घटिया और स्वार्थी रिश्तेदार को ना हमेशा अपने घर से दूर रखो, या हो सके तो जीवन से ही बाहर फेंक दो। जो आपकी प्रायोरिटीज़ को नहीं समझता है, इम्पोर्टेंस नहीं देता है। बच्चे के लिए जितना पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है, लाइफ में कोई भी शादी फंक्शन त्यौहार उतना अहमियत नहीं रखता है। उसका प्राइम काम है पढ़ना, क्योंकि आज वो पढ़ता है तभी कल उसका भविष्य बनता है। इसलिए ऐसे रिश्तेदार जो गलत बातें बोलते हैं या आपके बच्चे को भी बहकाते हैं ना, बहुत बार होता है रिश्तेदार भी आएंगे, बच्चे को बहका देंगे, अरे तुम तो किताबी कीड़ा हो, तुम्हारी माँ तो तुमको दिन भर पढ़ाते रहती है, तुम तो बाहर की दुनिया देखे ही नहीं। हर चीज़ का एक समय होता है। बच्चे को समझाओ कि दुनिया देखना बेटा, पहले पैर पे खड़ा हो जाओ, सुंदर दुनिया है, लेकिन पहले उस मन को सुंदर रख के अपने पैर पे खड़े हो, फिर दुनिया सुंदर बनेगी।